हेलो फ्रेंड्स। आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम कहीं भी टिक करके बैठ नहीं पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितना काम करते हैं तो आप कहोगे 8-10 घंटे या कोई शायद इससे भी ज़्यादा। तो हम सब काम तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कामनेस नहीं है, बौखलाए हुए रहते हैं। लोगों की लाइफ में से पीस और पर्पस मिसिंग है। सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पर नोबडी नोज वेयर आर दे हेडिंग टूवर्ड्स। अब सवाल आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में पीस और पर्पस कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट शुरू। अगर आपको इनोवेशन के बारे में जानना है तो आपको इलॉन मस्क से सीखना चाहिए। अगर आपको ये सीखना है कि स्टेज पर कैसे परफॉर्म करते हैं तो शायद आप बियॉन्सी से सीखोगे। इन्वेस्टमेंट करना है तो वॉरेन बफेट। सिमिलरली अगर आपको ये सीखना है कि आप कैसे अपनी लाइफ में कामनेस, हैप्पीनेस, पीस और पर्पस अचीव कर सकते हो तो आपको एक मंक से सीखना चाहिए। ये कहना है बुक थिंक लाइक अ मंक के ऑथर जय शेट्टी का। इस बुक से आज आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हो। जब जय शेट्टी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका साइड पैशन था इंस्पायरिंग लोगों के बारे में जानना। वो बायोग्राफीज पढ़ते थे, वीडियोस देखते थे और कुछ लाइव स्पीकर्स के सेमिनार अटेंड करते थे। वो लोग जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया और आज एक लेवल पर पहुँचे। एक दिन उनके दोस्त ने उनसे कहा कि यार एक मंक एक स्पीच देने आ रहे हैं, हम वहाँ चलते हैं। जय को लगा यार कि ये मंक है, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, इससे क्या ही सीखने को मिलेगा। जब वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि वो मंक एक IIT बॉम्बे का स्टूडेंट था जिसका नाम था गौरंग दास। जय ने सोचा कि यार कोई IIT की डिग्री त्याग करके इस बात पर क्यों आएगा। जय उस मंक की स्पीच से काफ़ी अमेज्ड हुए और उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या फिर जितने भी लाइव स्पीकर्स के सेमिनार वो पहले अटेंड कर चुके थे उन सब के कंपैरेटिवली ये मंक काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा ठहरे हुए थे। जय को क्यूरियोसिटी हुई कि ये भला कैसे इतने खुश है और जय ने उस मंक के बाकी सारे इवेंट्स भी अटेंड किए। उसके बाद जय एक इंडियन आश्रम में कुछ टाइम पर रहे। वहाँ से जो लर्निंग्स उन्होंने ली उन्होंने इस बुक के थ्रू हमारे साथ में शेयर किया है। आइडेंटिटी, इट्स नॉट व्हाट अदर्स थिंक यू आर, इट्स व्हाट यू थिंक अदर्स थिंक यू आर। मतलब आप वो नहीं हो जो दुनिया को लगता है कि आप हो, आप वो हो जो आपको लगता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जब तक आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पहचानोगे तब तक आपको पीस नहीं मिल सकती। हम दूसरों की वेल्थ से इन्फ्लुएंस्ड होकर वेल्थ के थॉट सोचने लगते हैं। किसी की नई गाड़ी देखी और कार खरीदने के बारे में सोचने लगे। तो ये जो डिज़ायर्स हमारे अंदर दूसरों को देख कर या उनकी बातें सुनकर आते हैं ये हमारे ट्रू डिज़ायर्स नहीं है। जब आप दुनिया की इन सारी लेयर्स को हटाओगे तभी आपको पता लगेगा कि आप अंदर से क्या हो, जेन्युइनली क्या हो। ऑथर कहते हैं कि कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग ये 3 C's माइंड के लिए कैंसर के समान है। अपने आप को किसी ऐसे से कंपेयर करना जिसकी कंडीशंस आपसे बिल्कुल अलग है। कभी भी किसी भी सिचुएशन को ना समझकर कंप्लेन करना और सोशल मीडिया पे किसी ग्रुप को सपोर्ट करना और किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उससे आर्ग्यू करना, ये सारी चीज़ें हमें उससे दूर ले जाती है जो हम एक्चुअल में हैं। ऑथर ने बुक में 25-75 का कॉन्सेप्ट बताया है जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि आपका सिर्फ 25% टाइम ही उनके साथ में स्पेंड, बाकी 75% टाइम में आप वो चीज़ें कर सकते हो जो प्रोडक्टिव है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। जितनी जल्दी हो सके नेगेटिव लोगों से कट लो और अपने आप को उन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करना बंद करो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ या स्किल्स नहीं है। कंट्रोल योर माइंड। जय कहते हैं कि आप अपने माइंड को 2 तरह की शेप दे सकते हैं, मंकी माइंड या मंक माइंड। मंकी माइंड वो माइंड है जिसमें आप एक बंदर की तरह एक थॉट से दूसरे थॉट तक छलांग मारते हो। ये माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहता और ना ही पीस महसूस कर पाता है। दूसरी तरफ एक मंक माइंड होता है जो एक मंक का माइंड होता है जो कि एक थॉट पर फोकस कर सकता है, जो कि सिर्फ एक थॉट्स के साथ में स्टिल रह सकता है। ये माइंड हमेशा काम रहता है। आपका माइंड एक लगाम की तरह है और आपके सेंसेस घोड़े की तरह। अगर आपको सेंसेस को काम रखना है तो उसका पूरा कनेक्शन आपके माइंड के साथ है। अगर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम इनपुट डालिए, कम से कम, जितना कम हो सके उतना उनमें इनपुट डालिए। दिन में कुछ टाइम अपने आप के साथ में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए और एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए। फॉर एग्जांपल 12 to 24 आवर्स की फास्टिंग या डोपामिन डिटॉक्स। क्रश योर ईगो। एक बार 4 मंक्स ने डिसाइड किया कि वो साइलेंस में मेडिटेट करेंगे। जब शाम ढलने को आई और एक मंक ने लैंप नहीं जलाया तो दूसरे मंक ने उससे कहा कि जाकर लैंप जला दो। इसमें तीसरे मंक ने कहा
कि तुमने साइलेंस भंग कर दी, और चौथे मंक ने कहा कि तुम दोनों ने साइलेंस भंग कर दी। अब पहले वाले मंक ने कहा कि शायद मैं ही था जो लास्ट तक साइलेंस में मेडिटेट कर पाया। इससे ये पता चलता है कि ईगो हमें किसी भी काम को अच्छे से करने नहीं देता। ह्यूमिलिटी इज एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शन एंड द इग्नोरेंस। रूटीन। ऑथर जय शेट्टी कहते हैं कि आपका रूटीन काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि आपकी आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। आपका रूटीन ये डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में पीस और पर्पस होगा या नहीं। जैसे जय शेट्टी जब आश्रम में रहते थे तो वो सुबह उठ करके डेली 3-4 घंटे मेडिटेट करते थे। जय शेट्टी कहते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ में उसको करो, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। सपोजिंगली आप दिन में ब्रश कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान आपकी दांतों की तरफ और आपके ब्रश की तरफ होना चाहिए। जब आप नहा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान नहाने की तरफ होना चाहिए। इससे हम किसी भी काम को इन्वॉल्वमेंट के साथ, फुल एंगेजमेंट के साथ कर सकते हैं और उससे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे जब जय सुबह उठ करके आश्रम में मेडिटेट करते थे तो उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ना ही किसी और को उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि मेडिटेशन करना है। वो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में मेडिटेट कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की बुक थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी से। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इसे खरीद सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।